श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। दोनों टीमों के अलग अलग कप्तान बन गए, या आप ये कह लें कि रोहित शर्मा की वापसी हो गई, जिसकी वजह से वो टीम इंडिया के कप्तान बने, और जो किस्सा चल रहा था केएल राहुल को कप्तानी देने का, वो समाप्त हो गया। और वहीं उधर भी जो एक लंबे समय से बातें चल रही थी कि कप्तान कौन बनेगा, सूर्या कप्तान बनेंगे या हार्दिक कप्तान बनेंगे, इस बात पर भी उस समय विराम लग गया जब टीम इंडिया की टीम आती है। सूर्या को कप्तानी दी जाती है और हार्दिक पांड्या से वाइस कप्तानी भी छीन ली जाती है और वाइस कप्तानी दी जाती है शुभमन गिल को। कई सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं यार देखो गौतम गंभीर के चलते ये हुआ। कई लोग ये कह रहे हैं गौतम गंभीर और सूर्या के बीच में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, उसी का फायदा है पर सूर्या को मिला। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केकेआर के मेंटोर थे गौतम गंभीर और केकेआर के खिलाड़ी है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, इसलिए हेड कोच बनते हैं ये फायदा मिल गया सूर्य कुमार यादव को और टीम इंडिया की कमान उनके हाथों में दे देगी। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल असत्य है। मैं ऐसा नहीं दावे साथ कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो एक्सपर्ट का मानना है, वो ये मानना है कि यहाँ पर गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं था सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने में या फिर हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनने में। जरा एक एग्जाम्पल लीजिएगा। अब मान लीजिए कि गौतम गंभीर अभी हेड कोच बने हैं। हेड कोच जब बने नहीं थे तब से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कौन होगा। जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसके बाद से ये चर्चाएं तेज थी और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर गौतम गंभीर जो है वो टीम इंडिया के हेड कोच बने, पहली सीरीज में वो श्रीलंका जा रहे हैं बतौर टीम इंडिया हेड कोच, बतौर हेड कोच वो पहला उनका कोई सीरीज होगा और सीरीज से पहले इतना बड़ा डिसीजन वो नहीं लेंगे। वो अगर चाहते तो हार्दिक पांड्या कप्तान रहते, नो डाउट, लेकिन हार्दिक पांड्या कप्तानी क्यों गई, ये प्री प्लान था, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो आपका पुराना स्टाफ था, चाहे इसमें राहुल द्रविड़ हो, चाहे अजित अगरकर हो या फिर जो भी रहे होंगे, वो ये फैसला लेने में कामयाब रहे। यानी कि उन्होंने हो सकता है कि कुछ बातें बीसीसीआई को बताई हो, टीम मैनेजमेंट को बताया हो और उसमें सलाह मशविरा किया गया हो यहाँ पर गौतम गंभीर से भी, और गौतम गंभीर ये ना कह पाए हो भैया नहीं आप हार्दिक कप्तान रहने दीजिए, सूर्या को बना दीजिए। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर अगर गौतम गंभीर चाहते तो हार्दिक कप्तान रहते, लेकिन गौतम गंभीर को ये पता है कि हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते लगभग मैच से बाहर रहते हैं और गौतम गंभीर को चाहिए था एक कंसिस्टेंट प्लेयर। यहाँ पर कप्तानी नो डाउट मिल गई सूर्य कुमार यादव को, लेकिन तभी भी उनके ऊपर तलवार लटक रही बीसीसीआई की, क्योंकि बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से ये दावा किया है कि अगर आप कप्तानी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अगर सीरीज आप जीतते हैं और उससे आपके गेम प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कप्तानी का दबाव अगर आपके ऊपर नहीं दिखता है, तब हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए टीम इंडिया का कप्तान देखेंगे। अन्यथा आप ये समझिएगा कि आपकी कप्तानी का ये मात्र एक टेस्ट था कि कप्तानी में आप पास होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश ये कीजिएगा, मेरा कहने मतलब इसका था कि गौतम गंभीर के चलते हार्दिक पांड्या की कप्तानी नहीं गई है, बल्कि टीम इंडिया, टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई और ये पूरी तरीके से देख रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म का यहाँ पर कप्तान बने जो लंबे समय तक टीम इंडिया का निर्माण कर सके। जिस तरीके से आप देखेंगे जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने थे तो टीम में कई सारे प्लेयर थे, कई सारे सीनियर खिलाड़ी थे, चाहे सहवाग हो, चाहे हरभजन हो या फिर युवराज सिंह हो, लेकिन उस समय कप्तानी गई थी महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी उस समय गए थे टी20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका, लेकिन धोनी ने वहां पर खुद को प्रूव किया था, खुद को उस काबिल दिखाया था। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप हो रहा जब टीम के साथ ना कोई कोच था ना कोई और था, और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वो टी20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद फिर धोनी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव के लिए भी एक पल ऐसा ही होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी गई थी, टीम में काफी सीनियर खिलाड़ी थे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने कप्तानी को निखारा, अपने खेल पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। अगर सूर्या ये करने में कामयाब होते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक कप्तान बने रहने देंगे बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट। अगर सूर्या कहीं ना कहीं इसमें विफल होते हैं तो नो डाउट यहाँ पर सूर्या की कप्तानी भी जाएगी। अगर उनके खेल पर असर पड़ता है तो उसका जिम्मेदार भी वो सूर्या होंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने, मैनेजमेंट ने एक अल्टीमेटम दे दिया है, भैया कप्तानी कीजिए आप शौक से, कप्तान आपको हम बना देते हैं। उसके लिए आपके बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपके गेम प्लान पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन जो ये लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर चलते यार देखो उन्होंने कप्तान हटा दिया, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बड़े अच्छे उनके दोस्त थे, सूर्या की कुछ दिन पहले उन्होंने तारीफ भी की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। गौतम गंभीर इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, हेड कोच बनती है पहली सीरीज में वो अपनी टीम में इतना बड़ा उलटफेर कर देंगे, इतनी बड़ी चीजें कर देंगे। हाँ, गौतम गंभीर के हक में कुछ चीजें हैं, लेकिन गौतम गंभीर कप्तान बनने के पहले 5-6 चीजें उन्होंने स्पष्ट की थी कि टीम सिलेक्शन में कोई राजनीति नहीं होगी, टीम मैनेजमेंट का फैसला जो होगा वो हमसे पूछ कर लिया जाएगा।
जो सीनियर खिलाड़ी होंगे उनको टेस्ट में मौका दिया जाएगा, वनडे में मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि तीनों फॉर्मेट में हम ही कप्तान रहेंगे, तीनों फॉर्मेट में सेम खिलाड़ी खेलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि गौतम गंभीर का जो प्लान है 2026 वर्ल्ड कप के लिए, 2025 सैयद ट्रॉफी के लिए, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और WTC फाइनल के लिए, वो फर्क साफ है और इसी सीरीज में उस फर्क का आपको अंतर मिल जाएगा।